राजगढ़ जिले के सिटी पुलिस थाना ब्यावरा के द्वारा शुक्रवार सुबह एक वाटी जगमोहन उर्फ बंटी सक्सेना को थाने ले जाने के कुछ घंटों बाद उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस बंटी को थाने ले गई थी और जब दोपहर में उसे घर छोड़ने आई तो वह मृत अवस्था में था। उसकी न तो नब्ज चल रही थी न ही कोई हरकत, शरीर लटका हुआ था। परिजनों ने कहा कि यदि पुलिस के अनुसार बंटी की तबीयत बिगड़ी थी तो उसे सिविल अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया बल्कि घर लाकर क्यों छोड़ा गया। कायस्थ समाज के जिलाध्यक्ष ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि वाटी की तबीयत खराब थी तो पुलिस का दायित्व था कि तुरंत उसे सिविल अस्पताल ले जाती, न कि मृत अवस्था में परिजनों को सौंप देती। फिलहाल उक्त मामले ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और स्थानीय समाज व परिजन निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़े हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक रामचंद्र दांगी ने आरोप लगाया कि बंटी को पुलिस अभिरक्षा में थाने लाया गया था, जहां उसकी तबीयत बिगड़ गई। पुलिस उसे सिविल अस्पताल ले जाने की बजाय आनंद फानन में ऑटो से घर छोड़ आई, जहां पुलिस द्वारा उसकी मृत्यु के मामले को छुपाने का प्रयास कर रहे पुलिस अभिरक्षा में अंतिम संस्कार किया गया, जिसको लेकर समाज में आक्रोश व्याप्त है। श्री दांगी ने कहा कि यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो उक्त मामले को मानव अधिकार आयोग ले जाया जाएगा। मतलब बड़ा भाई बंटी सक्सेना को सुबह 6:30 बजे पुलिस वाले ले गए थे और उसके बाद तत्पश्चात उनका फ़ोन आता है 9:30 बजे कि उनने रेटिंग कर लिया तो उनको लेके आ जाओ। तो मैंने बोला आप लेके गए थे तो आप छोड़ जाओ अगर तबीयत ख़राब है। तो उन्होंने बोला कि हम छोड़ जाते हैं। जब वो छोड़ के गए तो मैंने अपनी गैलरी से देखा कि वो मतलब चल के नहीं आ रहे थे, लटके हुए थे और उसके बाद मैंने देखा तो वो डेथ पाए थे। फिर उसका बीपी भी नापा तो वो एरर आ गया था। मतलब पुलिस आ गई थी, सब हो गया था। उसके बाद वो पुलिस वाले ही सब शांतिवान से लेके गए। लोगों ने बताया कि 6:30 बजे वो चल के गए थे। मैंने चूँकि देखा नहीं था सुबह 6:30 बजे। आपसे पुलिस ने क्या बोला? मुझसे तो कोई बात नहीं पुलिस के लिए। ठीक। छोड़ के कैसे गए ये? छोड़ के तो मैंने मतलब बस ऑटो में गए थे, देखा नहीं वो ऑटो से, लेकिन मैंने तो गैलरी से जो देखा था कि उनको लटका के ला रहे थे 2 जने। क्या लगता है आपको कहाँ मौत हुई होगी उनकी? अब ये तो पीएम रिपोर्ट में ही पता चलेगा, कैसे बता सकते हैं कहाँ पे हुआ। नहीं घर लेके क्या लग रहा है इस मामले में आपको? मतलब घर पे ही देखा था तब तो वो मृत थे। मतलब पुलिस वाले जब छोड़ के गए, जब मृत हालत में छोड़ के गए? मृत तो थे वो, मतलब घर पे जब मैंने चेक करा ना। कितनी देर बाद चेक किया था आपने? लगभग 10 मिनट बाद। जब घर से लेके तो आपको सूचना दी थी कि ले जा रहे हैं इनको किसी कारण से? किसी को नहीं पता था। सुबह 6:30 बजे लेने गए थे। मतलब सुबह कोई उठता ही नहीं इतनी बजे। अच्छा, वारंट था उसका आज की तारीख का, 24 तारीख की। छोटा भाई था और मतलब काफ़ी टफ समय से बीमार था। और जैसा कि मेरे पास फ़ोन आया मेरे चाचा के लड़के का, गौतम का, उसने मुझे बताया कि सुबह 6:30 बजे पुलिस वाले लेके गए थे और जो है 11 बजे के लगभग छोड़ के गए। तो बाइक पे लेके गए थे और ऑटो में जो है छोड़ के चले गए। तो उसके बाद उसने पल्स वगैरह देखी और सब कुछ देखा, क्योंकि चाची जो है नर्स है तो सारी चीज़ें घर पे ही थी। तो जांच की तो पल्स चल नहीं रही थी, तो उनकी दवाइयाँ चल रही थी, तो इसलिए हमने डायरेक्ट घर पे छोड़ दिया। शांतिवान से लेके आए। मतलब डेथ घर पे हो चुकी थी? हाँ। कौन लेके आया? कौन लेके आया? सभी लाए, पुलिस वाले वगैरह सब लोग थे। कुछ फ़ोन के माध्यम से जानकारी मिली थी कि समाज के व्यक्ति बंटी सक्सेना को पुलिस ने घर से उठा के ले गई थी और कुछ 1-2 घंटे बाद ही वो ऑटो से उनको मृत अवस्था में घर छोड़कर चले गए थे। बस हमारा सवाल यही है कि जब उनकी तबीयत ख़राब थी, पुलिस कस्टडी में लेने के बाद पुलिस का काम, उन्होंने कोई वारंट के अंतर्गत उनको अरेस्ट किया था, तो पुलिस को अपने कानूनी कार्रवाई के तो उनको शासकीय अस्पताल में भर्ती करना थी, वहाँ पे उसका इलाज होता विधिवत तरीके से। तो जो भी जानकारी होती फिर परिवार वालों को सूचना दी गई थी। और ये कोई तरीका नहीं है कि उनको मृत अवस्था में घर छोड़ के गए हैं कि इसमें निष्पक्ष जाँच हो और मृत परिवार के साथ यदि कोई गलत हुआ है या ऐसी कोई घटना घटी है, परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए। देखिए, मुझे ज़्यादा पता लगा कि पुलिस किसी मामले को लेकर के सवेरे 6 बजे के आसपास उसको थाने लेके आई। स्वस्थ था। 10 बजे के बाद 10 साढ़े 10 बाद में पता चला कि पुलिस उसको आनन फानन में तुरंत एक ऑटो में पटक के उसके घर छोड़ेगी। तो इस बीच में पुलिस ने किसी ने फ़ोन भी किया उसके परिवार के व्यक्ति को कि तुम्हारा परिवार का जो व्यक्ति है थाने में बंद है और इसने लेटरिंग कर दी है, मतलब लेटरिंग कर दी, मतलब इस तरह की हालात है, इसको अब ले जाओ। तो नहीं कि आप लेकर हम क्यों ले जाएँ,
पुलिस तुरंत उसको लेकर के ऑटो में पटक के लेके गई। जब परिवार के लोगों ने देखा तो मृत अवस्था में मिला उनको। बात ये है कि कुल मिला के पुलिस की अभिरक्षा में वो लाया गया और यहाँ उसकी निश्चित रूप से उसकी थाने में मृत्यु हुई है और पुलिस उसको छुपाना चाह रही है। हमारा आरोप है कि पुलिस के इस कृत्य की निंदा भी करते हैं और इसकी निष्पक्ष जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि सही बात का पता लगे कि जब स्वस्थ व्यक्ति थाने में लाया गया और इतना क्या था कि पुलिस कह रही कि तबीयत ख़राब हो गई, तो तबीयत यदि ख़राब हुई है तो निश्चित उसको अस्पताल ले जाना था। अस्पताल लेकर नहीं गई, पुलिस सीधा घर पटक के आई और घर वालों ने जैसे कि उसको ऑटो से उतारा तो मृत मिला, तो क्या माना जाए? सीधा सीधा पुलिस पर आरोप है कि पुलिस के कस्टडी में उसकी मृत्यु हुई है, मारपीट हुई है, चाहे जो भी हुई है, ये जांच का विषय है, लेकिन अभी यही लगता है। एक संवाहन भी वहाँ पर भेजा गया, वो भी सीधी बात है कि जब वो घर पहुँच गया तो पुलिस आनंद फान में तुरंत संवाहन लेकर के पुलिस ने बुलवाया। ये भी पता लगा पुलिस खुद जल्दी से संवाहन उसको घर पे खड़ा करके जल्दी पीएम कराओ, और पीएम कराने के लिए पुलिस खुद गई, पुलिस रही और पुलिस तुरंत उसको घर पे भी जल्दबाजी करी और जल्दी ले जाओ, लोगों को बात करने नहीं दी ताकि कोई मीडिया नहीं आ जा, कोई बात नहीं करे, उसको घर भिजवा। अभी भी रास्ते में मैंने देखा कि पुलिस अंतिम संस्कार में उसके साथ वहाँ तक गई ताकि वहाँ भी कोई उससे कांटेक्ट नहीं कर ले, कोई नहीं। मतलब पूरा मामले को पुलिस दबाना चाह रही, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है, इसमें पूरे शहर के लोगों में रोष है, आक्रोश है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके पास गृह विभाग है, हम मांग करते हैं कि आपके विभाग के अंतर्गत इस तरीके से पुलिस निरंकुश होती जा रही है, इस पर भी लगाम लगाएं। आप इस जिले के प्रभारी मंत्री भी रहें, इसलिए इन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये पूरा ब्यावरा शहर की जनता, कायद समाज के लोग और हम सब जनप्रतिनिधि लोग ये मांग करते हैं, इस पर निष्पक्ष जाँच हो और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई। पूरे मुद्दे को उठाएँगे, जाँच कराएँगे, मानवाधिकार आयोग जाएँगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी इसके माध्यम से ले जाएंगे। अभी याद बताया कि भी एक गुना में पारदी कांड हुआ था, उसमें एक व्यक्ति की पुलिस के द्वारा मृत्यु हुई थी और उसमें पुलिस ने पूरी लिपत होकर करके मामला ख़त्म कर दिया, लेकिन सामने वाला ने हिम्मत नहीं हारी और वो हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ, उसमें सारे पुलिसकर्मियों को दोषी बनाएगा। आज सारे पुलिस वाले, एक संजीत मावई और भी कोई लोग हैं, वो आज जेल में चले गए। तो ये न्याय सबके लिए खुला है, कोर्ट सबके लिए खुला है, हम वहाँ तक भी इस मामले को ले जाएंगे पर इसको छोड़ेंगे नहीं।